नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के बारे में, टीडीएमए के बारे में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। Time division multiple access (TDMA), as the name suggests, enable multiple users to gain access to a network by dividing the available spectrum into parts based on the time slot, allocating each time slot to a user. तो हमारा टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, उसमें जो हमारी अवेलेबल स्पेक्ट्रम होता है, अवेलेबल जो बैंडविड्थ होती है, उसको टाइम स्लॉट के आधार पर, टाइम के हिस्सों के आधार पर अलग अलग यूजर्स, जो मल्टीपल यूजर हमारे उपयोग करता है, उनमें बांट दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग टाइम स्लॉट के आधार पर अलग अलग यूजर को अलग अलग टाइम स्लॉट दे दिया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है टाइम डिवीजन। टाइम को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, बांट दिया जाता है, ताकि वो नेटवर्क को एक्सेस कर सके जो हमारे मल्टीपल यूजर उपयोग करता है अपने अपने टाइम स्लॉट पर। ठीक है, ईच यूजर ट्रांसमिट इन रैपिड सक्सेशन ड्यूरिंग देयर कोरस्पॉन्डिंग टाइम स्लॉट एज बर्स्ट। तो हर एक यूजर हमारा ट्रांसमिट करता है अपना डेटा को रैपिड सक्सेशन में, तेजी से सक्सेसिव वे में, जब उसका उसके अनुरूप जो उसका टाइम स्लॉट आता है तब बर्स्ट के रूप में। ठीक है, क्लियर है बात। एक संक्षिप्त रूप में, एक ब्रीफ रूप में, बर्स्ट के रूप में हमारे डेटा को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। नोट दैट द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू बर्स्ट बिलोंगिंग टू द सेम टाइम स्लॉट इज क्वाइट स्मॉल। तो ये बात ध्यान में देनी है कि जो हमारे दो बर्स्ट है, जो हमारा डेटा है बर्स्ट के रूप में हमारा ट्रांसमिट होता है, तो उनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो हमारे दो बर्स्ट है मान लीजिए यहाँ पर, और जो इस सेम टाइम स्लॉट से हमारे रिलेट कर रहे हैं, हमारे बिलोंग कर रहे हैं, संबंध रख रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा सैंपलिंग होगी स्पीच डेटा की, कैन नॉट बी नोटिस्ड बाय ह्यूमन ईयर, हेंस इट अपीयर्स कंटीन्यूअस। तो जो ह्यूमन ईयर है हमारे, जो इंसान है, इंसान के द्वारा उसको उसमें डिफरेंशिएट करना क्या होगा, मुश्किल होगा, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी तेजी से हमारा रैपिड सक्सेशन में हमारा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा डेटा। अगर जो डिफरेंस है उसका भी पता नहीं चलेगा, हेंस इट अपीयर्स कंटीन्यूअस। इसलिए क्या दिखेगा हमारा, निरंतर दिखेगा, कंटीन्यूअस दिखेगा। ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हो आप टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का। द फिगर शोज द फंक्शनिंग ऑफ टीडीएमए। जो फिगर हमारा फंक्शनिंग दिखा रहा है हमारे टीडीएमए की, विद द स्पेक्ट्रम हैविंग बीन स्प्लिट इनटू 8 टाइम स्लॉट्स। जहां पर हमारा स्पेक्ट्रम है, जो बैंडविड्थ है हमारी, उसको स्प्लिट कर दिया गया 8 टाइम स्लॉट में, टाइम स्लॉट में। ठीक है, द मोबाइल स्टेशन एमएस एट टर्मिनल ए हैज बीन एलोकेटेड टाइम स्लॉट 1। टर्मिनल ए उसको टाइम स्लॉट 1 दिया गया है टू कम्युनिकेट, संचार करने के लिए। वाइल मोबाइल स्टेशन एट बी यूजेस स्पेक्ट्रम एट टाइम स्लॉट 6। जहां पर मोबाइल स्टेशन जो हमारा बी है, वो क्या करेगा, जो स्पेक्ट्रम है, अवेलेबल स्पेक्ट्रम है, जो हमारी बैंडविड्थ है, उसको यूज करेगा टाइम स्लॉट 6 पर, टाइम के छठे हिस्से पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए फ्रीक्वेंसी, हमारे यहाँ पास फ्रीक्वेंसी मतलब हमारी जो स्पेक्ट्रम है, जो अवेलेबल बैंडविड्थ है, F1 है। F1 हमारे पास अवेलेबल बैंडविड्थ, अवेलेबल स्पेक्ट्रम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी, पूरी फ्रीक्वेंसी का यूज करेगा हमारा, किया जाएगा इसमें। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्या होगा, उस फ्रीक्वेंसी का यूज होगा वो अलग अलग टाइम पर होगा, यूजर्स के द्वारा, उपयोगकर्ताओं के द्वारा। फ्रीक्वेंसी सभी के द्वारा सेम यूज की जाएगी, लेकिन जो उपयोग किया जाएगा वो अलग अलग टाइम स्लॉट पर किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 हिस्सों में बांट दिया गया हमारे अवेलेबल स्पेक्ट्रम को टाइम के आधार पर, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जो हमारा टर्मिनल ए है पे हमारा जो मोबाइल स्टेशन है, जो हमारा मोबाइल स्टेशन है हमारा टर्मिनल ए पर, उसको टाइम स्लॉट क्या दिया जाएगा, 1 दिया जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमारी F बनी रहेगी सेम। ठीक है, और जो हमारा टर्मिनल बी पर, जो हमारा मोबाइल स्टेशन है हमारा टर्मिनल बी पर, उसको टाइम स्लॉट दिया जाएगा 6 नंबर का। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमारी रहेगी सेम। क्लियर बात। ये हमारा क्या रहेगा, बेस स्टेशन रहेगा, जो हमारा ट्रांसमिट करेगा, जो हमारा सेल टावर होता है, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, मोबाइल स्टेशन पर। क्लियर है बात। तो ये हमारा डायग्राम है। अब देखते हैं टीडीएमए सिस्टम कैपेसिटी। तुम्हारी टीडीएमए सिस्टम कैपेसिटी क्षमता होती है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा n इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई में b टोटल माइनस में 2 b गार्ड डिवाइड बाय bc। ठीक है, ये देखते हैं क्या क्या इसका मतलब है। n दर्शा रहा हमारा नंबर ऑफ चैनल्स। ठीक है, m दर्शा रहा हमारा नंबर ऑफ टीडीएमए यूजर्स पर रेडियो चैनल। हर एक रेडियो चैनल पर हमारे नंबर ऑफ टीडीएमए यूजर्स हैं जो उपयोग करता है, उनको दर्शा रहा है। बी टोटल दर्शा रहा हमारा टोटल स्पेक्ट्रम एलोकेशन, क्योंकि हमारा टोटल कितना बैंडविड्थ जो हमारा स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया है, आवंटित किया गया है। ठीक है, बी गार्ड दर्शा रहा हमारा गार्ड बैंड, बीसी दर्शा रहा हमारा चैनल बैंडविड्थ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ चैनल्स का पता लगा सकते हैं। क्लियर है बात। तो इसको देखेंगे एग्जांपल की मदद से।
एग्जाम्पल देखते हैं हमारे यहाँ पर, व्हाट द नंबर ऑफ टीडीएमए चैनल्स, तो टीडीएमए चैनल का क्या नंबर रहेगा, हैज फॉरवर्ड लिंक एट बी टोटल, बी टोटल की वैल्यू दे रखी है 25 मेगाहर्ट्ज, विद रेडियो चैनल हमारे दे रखा है, बीसी जो हमारी चैनल बैंडविड्थ है 200 किलोहर्ट्ज, एम की वैल्यू दे रखी है 8 स्पीच चैनल सपोर्टेड, मतलब 8 स्पीच चैनल को सपोर्ट करता है, गार्ड बैंड हमारा देखा है 10 किलोहर्ट्ज। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले में, ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर देखा टीडीएमए सिस्टम कैपेसिटी निकालने के लिए, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो बी टोटल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज को हमें हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁶ से। क्लियर है बात, तो यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई में 10⁶। ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, m की वैल्यू है 8, तो यहाँ पर m की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई में लगा दी, यहाँ पर माइनस में हमारा क्या था 2 और b गार्ड। ठीक है, तो गार्ड की हमारी क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज, 2 मल्टीप्लाई में 10 किलोहर्ट्ज को अगर हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। क्लियर है बात, और डिवाइड में हमारा क्या चैनल बैंडविड्थ कितनी दे रखी है हमारे पास 200 किलोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे 200 मल्टीप्लाई में 10⁻³, तो ये सारी चीजें पुट कर देंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे जो नंबर ऑफ चैनल्स हमारे पास आ जाएंगे 1000, तो 1000 यूजर को हम सपोर्ट कर सकते हैं टीडीएमए में, इससे हमारे टीडीएमए सिस्टम कैपेसिटी निकल गई, सिस्टम की क्षमता निकल गई है। ठीक है, 1000 चैनल ही हमारा सपोर्ट करेगा यहाँ पर। क्लियर है बात इस एग्जांपल में। अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टीडीएमए, टीडीएमए के फायदे और नुकसान देखते हैं। एडवांटेज ऑफ टीडीएमए, एफिशिएंट स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन बाय डिवाइडिंग टाइम्स इनटू स्लॉट्स फॉर मल्टीपल यूजर्स, तो मल्टीपल जो हमारे बहुत सारे जो हमारे उपयोग करता है उनके लिए हमारे क्या करना, जो स्पेक्ट्रम है हमारा उसका उपयोग करना बहुत अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके कुशल तरीके से उसका यूज करना, इस्तेमाल करना, कैसे, टाइम स्लॉट्स के रूप में डिवाइड करके, टाइम को हमारा स्लॉट्स के हिस्सों के रूप में डिवाइड करके बांट करके। ठीक है, फिक्स्ड टाइम स्लॉट एंश्योर कंसिस्टेंट डेटा ट्रांसमिशन टाइमिंग, तो तुम्हारे फिक्स टाइम स्लॉट रहेंगे वो क्या करेंगे, एंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कंसिस्टेंट हमारे निरंतर डेटा ट्रांसमिट रहे। ठीक है, लोअर पावर कंजप्शन ड्यू टू इंटरमिटेंट ट्रांसमिशन पीरियड्स, क्योंकि जो हमारा पावर कंजप्शन रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी इसमें टीडीएमए में, क्योंकि जो हमारा ट्रांसमिशन का पीरियड रहेगा, समय रहेगा, वो क्या रहेगा, इंटरमिटेंट रहेगा हमारा। ठीक है, एक तरह से हिस्सों में रहेगा, रुक रुक कर रहेगा हमारा, बर्स्ट के रूप में रहेगा। क्लियर है बात, रिक्वायर लेस कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर कंपेयर टू सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस की तुलना में इसको कम जटिल हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ टीडीएमए की बात करें, सिंक्रोनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी अमंग यूजर्स फॉर एक्यूरेट टाइम स्लॉट एलोकेशन, तो सटीक तरीके से टाइम स्लॉट जो टाइम के हिस्से उनको एलोकेट करने के लिए, आवंटित करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता है वो क्या रहती है हमारी उपयोगकर्ताओं के बीच में रहती है। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ससेप्टिबिलिटी टू टाइमिंग एरर एंड सिंक्रोनाइजेशन ड्रिफ्ट, तो जो हमारी टाइमिंग के एरर है और जो हमारी सिंक्रोनाइजेशन ड्रिफ्ट है, तालमेल के ड्रिफ्ट है जो हमारे, या फिर टाइमिंग में जो एरर आ सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, उससे क्या रहता है हमारा संवेदनशील रहता है। ठीक है, रिड्यूस्ड कैपेसिटी इन सिनेरियोज विद हायर यूजर डेंसिटी और बस्टी ट्रैफिक, यहाँ पर ट्रैफिक आएगा, नीचे दिख नहीं रहा आपको, बस्टी ट्रैफिक आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है बात, तो जो हमारी क्या रहेगा इसमें, जो हमारे कैपेसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, कम हो जाएगी हमारी उन परिदृश्यों में, उन सिनेरियोज में जहां पर हमारी हाई यूजर डेंसिटी या फिर बस्टी ट्रैफिक रहेगा, मतलब जहां पर ज्यादा जो हमारे यूजर उपयोग करता है उनकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, उनका घनत्व ज्यादा रहेगा, उन एरिया में जो हमारी कैपेसिटी है, क्षमता है, कम हो जाएगी टीडीएम सिस्टम की। क्लियर है बात। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ टीडीएम में, वाइडली यूज्ड इन सेल्युलर नेटवर्क फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन, वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन के लिए सेल्युलर नेटवर्क में बहुत व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है टीडीएम का। ठीक है, कॉमनली एम्प्लॉयड इन डिजिटल ट्रंकिंग सिस्टम फॉर पब्लिक सेफ्टी एंड इमरजेंसी सर्विसेज, तो इसको साधारणतः हमारा नियुक्त किया जाता है डिजिटल ट्रंकिंग सिस्टम में फॉर पब्लिक, जो हमारी पब्लिक सेफ्टी है, पब्लिक सुरक्षा या फिर इमरजेंसी आपातकालीन सेवाएं हैं उनके लिए। ठीक है, यूटिलाइज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर एफिशिएंट बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन एंड मल्टीपल एक्सेस, इसका उपयोग हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन किया जाता है ताकि कुशल तरीके से जो हमारी बैंडविड्थ है उसका उपयोग किया जा सके और मल्टीपल एक्सेस किया जा सके। क्लियर है बात, तो यह हमारी क्या थी, कंप्लीट जानकारी थी टीडीएमए के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारा टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा पहला सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।